हेलो बच्चों, आज के दिन हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर फर्स्ट का, जिसका नाम रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण है, उसके 4 टॉपिक क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखी है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, जैसे कि मैग्नीशियम एक पदार्थ है और ऑक्सीजन दूसरा पदार्थ है। इन दोनों को आपस में मिलाया है। साइंस के अंदर जब हम दिखाते हैं कि दो चीज़ों को आपस में मिलाया गया है तो उन दोनों के बीच में हम प्लस का साइन लगाते हैं या जमा का निशान लगाते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में मिलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। यही रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें क्या हुआ है कि मैग्नीशियम अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन अलग पदार्थ है। इन दोनों को आपस में मिलाने पर कोई तीसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अलग ही पदार्थ बना है। इसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। डेली लाइफ में भी हम बहुत से रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल शिकंजी है। शिकंजी के अंदर हम क्या क्या मिलाते हैं? शिकंजी के अंदर पानी मिलाते हैं, नींबू मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं। इन सब को आपस में मिलाने के बाद हमने 3 अलग अलग पदार्थ मिलाए हैं। एक तो नींबू, पानी और चीनी। इन्हें आपस में मिलाने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे हम शिकंजी कहते हैं। वही सेम कंडीशन यहाँ पे है, बस यहाँ पे हम कुछ अलग एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक और एग्जाम्पल इसमें क्या है कि कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन को मिलाते हैं, मिला रहे हैं इसलिए इनके बीच में प्लस का निशान लगाया गया है, तब नया पदार्थ हमारा क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसके 2 भाग हैं। पहला भाग तो ये जिन चीज़ों को आपस में मिलाया गया है, ये एक अलग भाग है। दूसरा भाग ये कि जो नया पदार्थ मिलकर सामने आया है। अब इन दोनों जिन्हें आपस में मिलाते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं और जो नया बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। इनकी डेफिनेशन यहाँ लिख दिया मैंने नीचे। अभिकारक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों को अभिक्रिया के दौरान आपस में मिलाया जाता है। जैसे कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में मिलाया था, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। और उत्पाद की परिभाषा क्या होती है? अभिक्रिया के दौरान जो नए पदार्थ बनते हैं, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने के बाद नया पदार्थ हमारा क्या बनाता? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता। तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा उत्पाद कहलाएगा। यही सेम चीज़ मैंने नीचे लिख दी है। अलग एग्जाम्पल लिया है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों को हमने आपस में मिलाया है, तो ये दोनों हमारे क्या बन जाएंगे? ये हमारे कहलाएंगे अभिकारक। और इन दोनों को आपस में मिलाने के बाद ये जो नया पदार्थ बनता है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, इसे कहेंगे उत्पाद। जैसे कि हमने शिकंजी का एग्जाम्पल लिया था। शिकंजी के अंदर हमने नींबू डाला था, चीनी डाली थी और पानी डाला था। तो ये तीनों चीज़ों तो हमारी क्या कहलाएंगी? अभिकारक कहलाएंगी, जिन्हें आपस में मिलाया गया। इन्हें मिलाने के बाद जो नया पदार्थ सामने आया था, जो हमारा क्या था? शिकंजी, वो क्या कहलाएगा? उत्पाद। ठीक है, तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगली चीज़ है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इन दोनों में फ़र्क है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यह है रासायनिक अभिक्रिया और यह है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में ज़रा सा ही फ़र्क होता है। डेफिनेशन देखिए क्या है इसकी। रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीकों यानी कि सिंबल, जिससे हम उसे दिखाते हैं, के रूप में दिखाया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, कार्बन में ऑक्सीजन गैस मिलाई तो हमारा क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये तो रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन अगर इसको ही हम इसके प्रतीक के रूप में दिखा दें, प्रतीक क्या होता है? साइंस के अंदर हम कार्बन को C से दिखाते हैं, तो हमने कार्बन की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया है? C प्लस ऐसा का ऐसे लिख दिया है, क्योंकि इन्हें आपस में मिलाया गया है। ऑक्सीजन गैस का प्रतीक होता है हमारा O2। ऑक्सीजन का प्रतीक तो सिर्फ O होता है, क्योंकि एक गैस है, गैस में हमेशा 2 ऑक्सीजन होते हैं, इसलिए यहाँ पे O2 लगाया गया है।
फिर बराबर का निशान ऐसे का ऐसे ही, जिसे हम एरो से दिखाते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतीक होता है CO2। ये जो ऊपर एग्जाम्पल था, ये तो थी हमारी रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीक के रूप में दिखाने के बाद, यानी कि कार्बन को C से, ऑक्सीजन को O से, और नाइट्रोजन को किससे दिखाएंगे? N से, और क्लोरीन को हम दिखाएंगे Cl से। ये सब क्या है? इनके प्रतीक है। तो प्रतीक के रूप में दिखाने के बाद रासायनिक अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे है कि हाइड्रोजन गैस में क्लोरीन गैस मिलाने के बाद क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अब देखो, इन दोनों को आपस में मिलाया गया है, तो ये क्या कहलाएंगे? अभिकारक। और इन दोनों को आपस में मिलाने के बाद जो ये नया पदार्थ सामने आया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे हम कहेंगे उत्पाद। अब इसमें हम बात कर रहे थे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उसके एग्जाम्पल ले रहे थे। तो हाइड्रोजन का एग्जाम्पल होता है, हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H। और क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, तो गैस में यहाँ पे 2 लगते हैं, ठीक है। और ब्रैकेट में हम इसकी भौतिक अवस्था दिखा देंगे। ब्रैकेट में अगर G लगता है तो उसका मतलब होता है गैस है। फिर प्लस का निशान ऐसे कैसे नीचे। क्लोरीन को हम Cl से दिखाते हैं, और क्योंकि गैस है तो गैस के लिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? 2, और ब्रैकेट में करके G दिखा देंगे ताकि पता लग जाए क्या है? गैस है। तो इन दोनों को आपस में मिलाने के बाद क्या बन रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम HCl से दिखाते हैं, इसका प्रतीक HCl होता है। तो बच्चों, क्लियर हो गया है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, अगर हम उसे उसके प्रतीक के रूप में दिखा देते हैं तो वो क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण कहलाती है।